लगभग समझिए 1.5 महीने पहले, 40-50 दिन पहले नीरज जी ने ये कहा था कि बाजार उस दिन नहीं गिरेंगे जिस दिन फेड ये अनाउंस करेगा कि मैं टेपर कर रहा हूं और ब्याज की दर बढ़ेंगे। उससे पहले ही रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और पिछले 2.5 महीने से आप लोगों ने काफ़ी बिकवाली भारतीय बाजारों में आती हुई दिखी है। यूएस में नवंबर का इन्फ्लेशन डेटा जो 6.8% था, सारे अनुमानों से ज़्यादा 40 साल का हाईएस्ट लेवल है। और हम लोग तो इन्फ्लेशन की इतनी चिंता नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में जहां ब्याज की दरें आप समझिए 0 या आधा प्रतिशत या 0.25% हैं, वहां पर अगर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ती है तो उनके सेंट्रल बैंक्स को रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो सन 2022 में नीरज जी कोई उम्मीद नहीं थी कि यूएस इकोनॉमी में रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। अब कम से कम 2 इंटरेस्ट रेट राइजेस की बात है। अभी कल जो डेटा आया है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको पीपीआई कहते हैं, वो 0.6 आया, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अनुमान 0.5 का ही था। तो हर लेवल पे इन्फ्लेशन का चैलेंज तो है। फेड के चेयरमैन ने पिछली बार ये कहा था कि वो ट्रांजिटरी, मुझे लगता है कि अब रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि कंसर्न सीरियस है। अगर वो फंस गया एक बार उस दुष्चक्र में फंस गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी, मुझे याद है हमारे साथ रामदेव अग्रवाल साहब जुड़े हुए थे दिवाली के आसपास, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, ये जो गोल्डीलॉक्स बुल रन चल रहा है भारत में या पूरी दुनिया में, इसमें एक ऐसा कंकड़ क्या है जो इसका रास्ते का रोड़ा बन सकता है? तो उन्होंने एक ही बात कही, सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन आपको अस्त व्यस्त होती हुई दिखती है, जो कि है अभी भी, उस वजह से आप हो सकता है कि ये जो ग्लोबल मूल मार्केट चल रहा है ये आपको थोड़ा शिथिल होता हुआ दिखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्याज की दरें बढ़ेंगी और इक्विटी के बाजार बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी देखिए, सबको पता है कि टेपर होना है और सबको पता है कि टेंट्रम आएगा बाजार में, और वो टेंट्रम पहले आ गया है, तो ये अच्छी बात है। और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको फेड की बैलेंस शीट पर थोड़ा सा कंट्रोल और अंकुश आता हुआ दिखता है, इस पर भी नजर रहेगी। नीरज जी, आप देख ही सकते हैं अपनी ट्विटर फीड पर, रात को 12-12 बजे तक जागते रहते हैं और यूएस मार्केट्स ट्रैक करते हैं, तो वो आपको बताएंगे। बिल्कुल 11 बजे के आसपास मेरे ख्याल में आ जाएगा। आज कितने बजे? 11 बजे रात में। आज रात 11 बजे आप नीरज जी के साथ उनके और उसमें फिर डिटेल ट्विटर फीड पर जुड़िए, और जो सबसे अहम बातें होंगी उस स्टेटमेंट से आपको नीरज जी बताते हुए दिखेंगे। चलिए, अब बारी है कुमार साहब की, और उनको जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं। वीरेन जी, क्या कहते हैं आपके कॉल्स और पुट्स के आंकड़े? यहाँ पर कल भी हम लोगों ने एक लाल निशान देखा और काफी जबरदस्त डिप था बाजार में, 17,230-240 तक निफ्टी गया, लेकिन वहां से लगभग 100 पॉइंट का बाउंस। अब क्या कहते हैं कॉल और पुट? हमारे विदेशी मित्र अभी भी नाराज? जी हाँ शैल जी, और अच्छे खासे नाराज हैं, और डेरिवेटिव्स की उनकी पोजीशंस को देखें तो वो काफ़ी, अगर आप देखें, नेगेटिव हैं। और कल 763 करोड़ रुपए की सेलिंग रही और 425 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग रही। एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा पिछले 2 दिन में क्या हुआ। और देखिए, परसों यानी मंडे, थोड़ा डेटा देख लीजिए, करीब करीब दोनों ही इंडेक्सेस अच्छे थे। निफ्टी 50 डेमा के ऊपर था। बैंक निफ्टी घूम गया आपका 37,590 से। वो क्या था? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी इंडेक्सेस में से एक इंडेक्स ने सरेंडर कर दिया और नहीं पार कर पाया अपना लास्ट ड्यू एवरेज, तो वो प्रेशर आया बैंकिंग से। आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक को कल दोनों ही इंडेक्सेस को अपने क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ देखा है, चाहे वो 100 डे में हो, चाहे वो 20 डे में हो, और चाहे वो, अगर आप देखें, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो याद रखिएगा, लॉन्ग ट्रेड के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और मेरा और डेटा के मुताबिक जो वो कॉन्फिडेंस आता है वो 20 डेमा के ऊपर ही आता है। अब अप्रोच कैसे करना है सेशन को? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस डेटा से इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज रात को क्या होगा, और वर्ल्ड मार्केट्स और यूएस फ्यूचर्स क्या करेंगे ड्यूरिंग द डे। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और थोड़ा लाइट रहिए, और हो सकता है तो अगर आप देखें ट्रेड अवॉइड कीजिएगा इंडेक्स का। बेटर टू बी ऑन स्टॉक फ्यूचर्स साइड। निफ्टी पे अगर आप एक कंपल्सरी ट्रेडर हैं तो क्या करना चाहिए, या फिर मैं होता तो क्या करता? देखिए, 763 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 425 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। वो डीआईएस की बाइंग कंपनसेट नहीं कर सकती, और ज्यादा प्रेशर एफआईएस का इंडेक्स पे है। लिखा ये इंडेक्स के आंकड़े, 1656 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और 3600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। यानी लॉन्ग्स काटने के बाद इनिशिएट किए शॉर्ट। 2121 करोड़ रुपए का, 81 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा,
10,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टैट्स पे आइए, अभी कॉल से बताइए। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। शैल जी अगर आप देखें शॉर्ट का क्वांटम बहुत ज्यादा है और करीब करीब आप समझ लीजिए कि 32,000 कॉल शॉर्ट थी और आप समझ लीजिएगा कि करीब 8,500 कॉल उन्होंने लॉन्ग काट पे ली। तो एफआईएस का डेटा जितना नेगेटिव हो सकता था उतना नेगेटिव है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए अगर आपने कल सेल किया है या फिर परसों आपने लेटर